जब तैमूजिन के परिवार को कबीले से बाहर निकाल दिया गया तो आम तौर पर ऐसे हालात में परिवार जिंदा नहीं बचते थे, लेकिन उसकी माँ होलुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने 5 छोटे छोटे बच्चों को जिंदा रखने के लिए दिन रात मेहनत की। हर दिन वो नदी किनारे शिकार ढूंढती और किसी तरह बच्चों का पेट भरती। धीरे धीरे तैमूजिन भी अपनी माँ की मदद करने लगा। उसने लकड़ी के तीरों की नोक पर नुकीली हड्डियां लगाकर छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना सीख लिया। समय बीतने के साथ जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने बड़े शिकार करने शुरू कर दिए। अब खाने की दिक्कत कुछ हद तक हल हो चुकी थी। लोग आज भी हैरान होते हैं कि एक कबीले से निकाला गया खानाबदोश लड़का कैसे मंगोल साम्राज्य का सबसे महान शासक बना। लेकिन शायद उसके कठिन बचपन और संघर्ष ने ही उसे इतना मजबूत बना दिया कि वो आगे चलकर इतिहास रच सका। एक बार तैमूजिन अपने भाइयों के साथ मछली पकड़ने गया। उसके हाथ एक मछली लगी, लेकिन उसके सौतेले बड़े भाई बैक्टर ने वो मछली जबरदस्ती छीन ली। तैमूजिन को बहुत गुस्सा आया और उसने माँ से शिकायत की, लेकिन उसकी माँ ने बैक्टर का ही साथ दिया। दरअसल मंगोल परंपरा के मुताबिक परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य ही मुखिया माना जाता था। चूंकि तैमूजिन के पिता की मौत हो चुकी थी तो बैक्टर सबसे बड़ा था और वही फैसले लेता था। तैमूजिन को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसे लगने लगा कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो बैक्टर को रास्ते से हटाना होगा। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच लड़ाइयां बढ़ने लगीं और एक दिन तैमूजिन ने अपने छोटे भाई खसार के साथ मिलकर बैक्टर को खत्म करने की योजना बनाई। बैक्टर एक टिले पर बैठकर मैदान की तरफ देख रहा था। तभी तैमूजिन और खसार ने छिपकर हमला कर दिया। तैमूजिन ने बैक्टर की पीठ पर तीर मारा और खसार ने उसके सीने पर वार किया। इस तरह उन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। बैक्टर की मौत के बाद तैमूजिन के परिवार पर संकट आ गया। वो जिस इलाके में रहते थे वहां ताइचूट कबीले का कब्जा था। बैक्टर की हत्या के बाद ताइचूट कबीले ने तैमूजिन को अपराधी घोषित कर दिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। जब तैमूजिन को पता चला कि ताइचूट कबीला उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है तो वो पहाड़ों में जाकर छिप गया, लेकिन ज्यादा देर तक बच नहीं सका और आखिरकार पकड़ा गया। ताइचूट कबीले में बंदियों से मजदूरी करवाई जाती थी। कुछ नेताओं का मानना था कि तैमूजिन को मौत की सजा दे देनी चाहिए, लेकिन सभी इस फैसले से सहमत नहीं थे। जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उसे एक बंदी परिवार के साथ रखने का आदेश दिया गया। जिस परिवार के साथ तैमूजिन को रखा गया उन्होंने उसकी काफी मदद की। एक रात तैमूजिन ने वहां से भागने की योजना बनाई, लेकिन उसके गले में लोहे का पट्टा बंधा हुआ था जिससे भागना नामुमकिन था। तब उस परिवार ने तैमूजिन की मदद की और उसका पट्टा आग में जलाकर तोड़ दिया। इसके बाद तैमूजिन वहां से भाग निकला। ताइचूट कबीले से बच निकलना तैमूजिन की जिंदगी की एक और बड़ी घटना थी। इस घटना ने उसे सिखाया कि भरोसा सिर्फ अपने खून के रिश्तों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि बाहरी लोग भी वफादार हो सकते हैं। दूसरी तरफ उसने ये भी देखा कि पारिवारिक रिश्ते भी विश्वासघात कर सकते हैं। ताइचूट कबीला जो कभी उसके परिवार से जुड़ा था उसे मारना चाहता था, जबकि एक अजनबी परिवार ने उसकी जान बचाई। इस घटना के बाद तैमूजिन की सोच पूरी तरह बदल गई। अब उसे समझ आ गया कि भरोसे और वफादारी को जन्म या रिश्तों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता, बल्कि कर्मों के आधार पर ही फैसला होना चाहिए। यही सोच आगे चलकर उसकी सेना और शासन का आधार बनी और उसने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो सिर्फ खून के रिश्तों पर नहीं बल्कि योग्यता और निष्ठा पर टिका था।